हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबी तिवारी और आप सभी का हम स्वागत करते हैं स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन से हैं जो कि होते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अब मैं आज घर के बाहर बैठी हुई थी तो मैंने देखा एक बच्चा गेंद से खेल रहा है। वो बार बार गेंद को ऐसे ऊपर उछाल रहा था और गेंद नीचे आकर के गिर जा रही थी। और वहीं पर एक अंकल जो है वो अपनी कार को बड़ी तेजी से लेकर के जा रहे थे, फिर स्लो कर ले रहे थे, फिर जा रहे थे इधर उधर, मतलब कि अलग अलग स्पीड में ना अपनी कार चला रहे थे। फिर मैंने देखा कि भाई उनके अंदर वाइफ बैठी हुई है जो नई नई कार चलाना सीखी है और उटपटांग तरीके से कार चला रही है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये बात क्यों कर रही है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि इनमें से एक था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप मुझे बताएंगे या सोचेंगे कि कौन सा यूनिफॉर्म होगा और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि जो बच्चा बॉल को उछाल रहा था उसकी बॉल जब उछल के नीचे आ रही थी तब वो कर रही थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो जो आंटी जी कार चला रही थी ना, अजीब सी ऊपर नीचे अजीब अजीब सी स्पीड में, कभी तेज भगा दे रही थी, उसकी वजह से सारे आसपास के लोग भाग गए थे, तो वो था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो इसका मतलब है आप चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, और अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट, और अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है चेंज इन स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि स्पीड ही चेंज होती है तो इसीलिए वहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, या फिर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ बताई क्योंकि जब हम आगे एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन को अपने दिमाग में ले आते, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन इज डिफरेंट चीज एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज डिफरेंट थिंग। अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो मैंने अभी आपको बॉल का एग्जांपल बताया कि बॉल इज द राइट एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्यों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जरा डेफिनेशन देखिए। इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या बोला है हमने? इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इक्वल वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर 0 से 10 है तो नेक्स्ट पहले सेकंड में अगर कोई चीज़ 0 से 10 बढ़ रही है पहले सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में 10 से 20 बढ़ना चाहिए, तीसरे सेकंड में 20 से 30 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिफॉर्म थिंग। ओके, सो इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, if an equal amount of velocity increases an equal interval of time then object is said to be in uniform acceleration। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब भी आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जो कि कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उस बॉल पर लग रहा होता है। अब देखिए हर बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला तो जब वो नीचे ड्रॉप होगी तो इस पोजीशन पर तो आपका वेलोसिटी 0 थी, लेकिन फिर उस पर कितना एक्सेलरेशन लगा ड्यू टू अर्थ? 9.8, या इसको थोड़ा सा इजी कर ले तो हम इसे 10 मान लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो जब यहाँ पर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से उसको एक्सेलरेट कर दिया, खींचा नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से उस पर 10 लगेगा क्योंकि हर बार एक्सेलरेशन तो सेम ही है, अर्थ पर लगने वाला एक्सेलरेशन अर्थ से लगने वाला, तो अब पहले 10 वेलोसिटी थी तो अब
10 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन की वजह से 20 हो जाएगी। फिर 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 हो गई। और ऐसे करते करते जब जमीन पे टकराएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जो बॉल है वो नीचे आती है। तो अब यहाँ देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर सेकेंड 10-10 से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Now, let's talk about if the velocity of the object changes by unequal amount in equal interval of time, the object is said to be non-uniform acceleration. अगर आपका velocity चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर सेकेंड में, अगर मान लीजिए कि पहले एक सेकेंड में वेलोसिटी 10 थी, दूसरे सेकेंड में जाकर के 40 हो गई, तीसरे सेकेंड में जाकर के 50 और चौथे सेकेंड में जाकर के 90 हो जा रही है, तो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो कि कैसे होता है, मान लीजिए कि आप कार चला रहे, जैसे वो आंटी कार चला रही थी तो पहले रेस्ट की कंडीशन में थी, फिर उन्होंने कार को जैसे ही एक्सेलरेट किया तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं स्पीड बोल रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी स्पीड इज वेलोसिटी। तो भाई जैसे ही हमने उसको 10 मीटर से एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट आप दबाते हो ना, एक्सेलरेटर दबाते हो, जैसे ही 10 से आपने उसे एक्सेलरेट किया तो इसकी स्पीड हो गई 10। अब उन्होंने 20 से एक्सेलरेट कर दिया, तो पहले स्पीड थी 10, अब 20 मैंने एक्सेलरेशन दे दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, 10 से सीधे 30 हो जाएगी। फिर मैंने 30 एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अब इसकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 + 30 दैट इज 60। तो देखिए हर बार स्पीड जो है वो अलग अलग हो रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और सेकंड्स, तो हर बार हर सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ, एक्सेलरेट कर रही हूँ अलग अलग वैल्यूज से, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये आपका टाइम है और यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं हर सेकंड में कैसी हो रही है, तो मान लीजिए 10, 20, 30, 40 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो जब मैं उसे सेम एक्सेलरेशन के साथ कर रही होती हूँ तो मुझे हर बार इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन जब मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग दी, पहले एक सेकेंड में मैंने 10 दी थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड हो गई से उनकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो हो रही है आपकी 10, ठीक है। दूसरे सेकंड में मैंने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी उसे 30 दे दिया, तो अब क्या होगा, पहले 10 थी अगर वेलोसिटी, तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 + 30 दैट इज 40। तो देखिए सीधे मुझे कहाँ पहुंचना पड़ेगा, 40 में। अब मान लीजिए मैंने इसे कितना से इंक्रीज कर दिया, मैंने इसे इंक्रीज कर दिया थर्ड सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से, या 40 की जगह हम इसको 50 कर लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैंने ऐसे एक्सेलरेट कर दिया, तो अब 90 हो जाएगी सीधे, मतलब यहाँ कहीं पहुँचेगा आपका ग्राफ जो है, ठीक है। तो जब मैं इन सारी चीज पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो देखिए कुछ ऐसा सा मुझे ग्राफ मिलेगा, है ना, मतलब थोड़ा सा पैराबोलिकली मुझे ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? Average acceleration is the change in velocity for a particular specified time interval, and it is the total change in velocity in a given time interval divided by the total time taken. Average acceleration निकालना है तो पूरे सफ़र में आप कितने velocity से सफ़र कर रहे थे उसका पूरा एवरेज निकाल के पूरे टोटल टाइम से हम क्या, पूरी टोटल velocity को हम किससे करते हैं, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये मिल जाता है। जैसे अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, देन वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। सो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ थी और एक फाइनल वेलोसिटी थी, डिवाइडेड बाय अगर आप टी कर देंगे तो दिस विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द होल टाइम। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन दैट मीन्स यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताएं, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही सारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। और भाई लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने जो दिया है ना, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।